दोस्तों, ये कहानी है एक अंधेरी झील की। सौरभ और अनामिका का रोमांच की ओर झुकाव उन्हें अक्सर ऐसी जगहों पर ले जाता था जहां साधारण लोग जाने से कतराते थे। इस बार उनकी मंजिल थी एक सुनसान झील, जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के समय कुछ रहस्यमय घटनाएं घटती हैं। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी भी दी थी, लेकिन सौरभ और अनामिका ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और झील के किनारे रात बिताने का निर्णय कर लिया। रात का अंधेरा गहराता गया और झील के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवा की हल्की सरसराहट के साथ झील का पानी पूरी तरह शांत था, मानो कोई अनदेखी ताकत उस पर नजर रख रही हो। सौरभ और अनामिका ने एक आग जलाकर खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन भीतर कहीं एक अनजान डर दोनों के मन में छाया हुआ था। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, झील के पानी में अचानक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। सौरभ ने देखा कि पानी में एक काला धब्बा धीरे धीरे उभर रहा है। वह धब्बा एक चेहरे का आकार लेने लगा और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। अनामिका के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उसकी सांसें थमने लगी। वह चेहरा धीरे धीरे उनके करीब आता गया और उसके पीछे से एक काला साया उभरने लगा, मानो वह झील के गहरे पानी से बाहर निकल रहा हो। सौरभ और अनामिका ने झील से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि पानी का वह चेहरा उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। हर कदम पर झील की लहरें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं और काले साए ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सौरभ और अनामिका का एडवेंचर के प्रति आकर्षण उन्हें एक बार फिर एक अज्ञात जगह पर ले आया, एक सुनसान झील जिसकी रहस्यमयी कहानियों ने उन्हें चुनौती दी। गांव वालों की कई चेतावनियों के बावजूद उन्होंने झील के किनारे रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी होती गई, झील के आसपास की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। चारों ओर घना अंधेरा था और झील का पानी बिल्कुल शांत, मानो वह कुछ बड़ा छुपा रहा हो। आग जलाकर सौरभ और अनामिका ने खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया, लेकिन उनके दिलों में डर की एक अनकही परछाई मंडराने लगी थी। रात के बीचों बीच अचानक झील के पानी में हलचल शुरू हुई। सौरभ ने देखा कि पानी के बीच से एक काला धब्बा उभर रहा है, जो धीरे धीरे एक भयानक चेहरे का रूप ले रहा था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और अनामिका का शरीर डर से कांपने लगा। वह चेहरा जैसे ही और करीब आया, उसके पीछे से एक काले साए ने आकार लेना शुरू किया, जो धीरे धीरे झील की गहराई से बाहर आ रहा था। सौरभ और अनामिका ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे झील का पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि झील की लहरें उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं और वह काला साया उन्हें अपने घेरे में लेने की पूरी कोशिश कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।